एक गांव में वहीद नाम का प्रगतिशील किसान रहता था, जिसने अपनी शुरुआत एक छोटे से किसान के रूप में की थी, लेकिन अपने परिश्रम के बल पर एक प्रगतिशील किसान के रूप में विख्यात हो गया। यहाँ तक अपने दो बच्चों को भी पढ़ा लिखा कर ऊंचे ओहदे का अधिकारी बना दिया। वह किसान धन धान्य से परिपूर्ण तथा पूर्ण रूप से संतुष्ट और सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे पैसे की लालसा बढ़ने लगी और सोचने लगा कि अमुक किसान इतने पैसे वाला है, हम इतने पैसे वाले कैसे बने। यह चिंता उसे दिन रात सताने लगी। धीरे धीरे उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह पूरी तरह निराशा का शिकार हो गया। वह स्वयं अपनी ज़िंदगी से इस कदर उबने लगा कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या ना करे। उसकी खुशहाल ज़िंदगी में जब चिंता का तूफ़ान आया तो उसकी निराशा को देखकर उसके एक दोस्त ने पूछा कि मित्र, आजकल इतने उदास क्यों रहते हो। किसान अपनी उदासी का कारण भी बताने में असमर्थ रहा। बहुत प्रयास करने पर बोला कि मुझे तो ज़िंदगी का मकसद ही समझ में नहीं आ रहा। तब कृषक साथी ने बताया कि सैनरा के जंगल में नदी के किनारे एक आध्यात्मिक गुरु रहते हैं, जो इसी तरह से समस्याओं का समाधान करते हैं। आप उन्हें मिल सकते हैं तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए। अपने मित्र की बात मानकर एक दिन समय निकालकर आध्यात्मिक गुरु के पास जा पहुंचा और अपनी समस्या बताई। आध्यात्मिक गुरु ने किसान को बड़े ही सम्मान के साथ बिठाया और लोटे में बेल का शरबत लेकर आए। टेबल में 2 गिलास रखे, हाथ में बेल के शरबत से भरा लोटा उठाया और महाशय को जिंदगी का मकसद समझाने के साथ ही गिलास में बेल का शरबत उड़ेलने लगे। महाशय को जिंदगी का मकसद समझाते जा रहे थे और शरबत को गिलास में डालते जा रहे थे। गिलास भर गया, शरबत बाहर गिरने लगा। फिर भी आध्यात्मिक गुरु शरबत उड़ेले जा रहे थे। शरबत बाहर गिरता देख किसान ने कहा, गुरुदेव, शरबत बाहर गिर रहा है, गिलास भर गया है। गुरुजी ने शरबत से भरा गिलास बाहर रख दिया और किसान से एक प्रश्न किया कि मुझे ये बताइए, जो गिलास शरबत से भरा है, क्या गिलास में और शरबत भरा जा सकता है? किसान ने उत्तर दिया, नहीं। आध्यात्मिक गुरु ने कहा, ठीक यही स्थिति आपके दिमाग की है, जो दिमाग पहले से ही इतनी फालतू की बातों से भरा है कि आपका ध्यान मेरी बातों पर ना होकर शरबत के गिलास की तरफ था। मेरी बात की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए, तो आप स्वयं बताइए, ऐसे दिमाग में और क्या भरा जा सकता है। इसलिए दोस्तों, हमें फालतू की बातों पर ध्यान ना देकर अपने काम पे ध्यान केंद्रित करना